नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कैंसर, किडनी, लीवर के इलाज के लिए झारखंड सरकार देगी अधिकतम 10 लाख। झारखंड में कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, लीवर के गंभीर रोगों, एसिड अटैक सहित सभी असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब अधिकतम 10 लाख रुपए मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में इसे लेकर बदलाव करने की तैयारी है। अभी तक इस योजना के तहत मरीजों को असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए मिलते थे। वर्तमान में राज्य सरकार की इस योजना के तहत लगातार 3 वर्ष तक अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के मरीजों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का अधिकार सिविल सर्जनों को है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 8वीं कक्षा तक खुल सकते हैं स्कूल। झारखंड सरकार कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खोलने के बाद 8वीं तक की कक्षाएं आयोजित करने पर भी विचार कर रही है। झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ बैठक कर 8वीं तक के स्कूल खोलने के लिए संकेत दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के DSE को बेंच डेस्क की मरम्मत करने, कक्षाएं आयोजित करने के लिए सफाई सैनिटाइजेशन का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में उद्योगों का विस्तार और पूंजी निवेश होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उद्योगों के विस्तार और पूंजी निवेश की बात कही है। झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि आज देश और राज्य की वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौर से गुजरते हुए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को इंडस्ट्रियल समिट के जरिए राज्य सरकार दूसरी बार पूंजी निवेश का प्रयास करेगी। इस बार राज्य सरकार का प्रयास होगा कि प्रदेश में उद्योग विस्तार के साथ साथ पूंजी निवेश भी हो। राज्य सरकार की कोशिश प्रदेश में बीमार उद्योगों को जीवित करने की होगी। जो औद्योगिक इकाइयां चलने की स्थिति में नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जो उद्योग चलने की स्थिति में होगी उन्हें जरूर चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानगो में बिना मास्क सब्जी खरीदते 22 लोगों पर कार्रवाई। मानगो नगर निगम की ओर से मंगलवार को बिना मास्क वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इसमें 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी सब्जी खरीदते हुए पकड़े गए। यह कार्रवाई कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के नेतृत्व में की गई है। मास्क चेकिंग अभियान बाजार हाट के पथ विक्रेताओं, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में चला जो बिना मास्क खरीद बिक्री कर रहे थे। साथ ही दुकान में आने वाले जिन ग्राहकों ने मास्क नहीं पहना था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे थे, उन सभी लोगों को फटकार लगाते हुए मास्क लगाने की चेतावनी दी गई और उनका नाम दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज मौत मामला, डॉक्टरों ने ऑटो चालक को बताया अनफिट। साथ ही राहुल की हुई ब्रेन मैपिंग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा के सहयोगी राहुल वर्मा की मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर FSL में ब्रेन मैपिंग शुरू हुई। लखन वर्मा जांच में ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस के लिए अनफिट पाया गया। मंगलवार को स्थानीय अस्पताल में फिर से लखन वर्मा का फिटनेस टेस्ट हुआ। अब CBI को लखन की रिपोर्ट का इंतजार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में अब दलगत आधार पर नहीं होगा नगर निकायों का चुनाव। राज्य सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनावों को दलगत आधार पर नहीं कराने का निर्णय किया है। पुरानी व्यवस्था फिर से लागू होगी जो 2011 में प्रभावी थी। मेयर का चुनाव सीधे होगा जबकि डिप्टी मेयर का चयन वार्ड पार्षद करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने नगर पालिका संशोधन अधिनियम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य में संपत्ति की गणना का आधार भी बदल जाएगा। नगर निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण अब सर्किल दर के आधार पर होगा और कॉमर्शियल भवनों के लिए टैक्स की दर सामान्य से 2 गुना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों को झारखंड लाने के लिए 4 कमेटियां गठित। जाने क्या है इसके पीछे सरकार की मानसा। राज्य सरकार का मानना है कि राज्य में इन संस्थाओं के आने पर यहां से विद्यार्थियों का पलायन रुकेगा। साथ ही देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के पठन पाठन के कार्यों के आधार पर यहां के विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों की स्थिति को बेहतर करने में मदद मिलेगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी अलग अलग 4 उच्च स्तरीय समिति को देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित शिक्षण संस्थानों को लेकर जिम्मेवारी मिली है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी कट ऑफ डेट मामले में झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई उनका क्या कसूर। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं, 8वीं और 9वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ डेट को लेकर दायर विभिन्न अपील याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी महाधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग को सुनने के बाद मौखिक रूप से कहा कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच ओवर एज हो गए लोगों का कोई कसूर नहीं है। वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी कहां जाएंगे, इस बिंदु पर सोचने की जरूरत है। मामले की सुनवाई जारी रही। अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 25 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को अब कम ब्याज दर पर मिलेगी ऋण, ऐसे करना होगा आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों का जीवन स्तर उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया था, तो इसके बाद भी उनकी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस योजना के लाभुक किसानों को सस्ते दर पर ऋण देने की शुरुआत की गई है। यही नहीं, आत्मनिर्भर भारत योजना की कड़ी को मजबूत करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड को आपस में जोड़ दिया गया है, ताकि किसान आसानी से नई सुविधाओं का लाभ उठा सके। अब केंद्र सरकार किसानों को केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ते या ब्याज दर पर ऋण देने जा रही है। अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर गलत मोबाइल नंबर देने वाले यात्रियों पर कसेगा शिकंजा, जाने प्रशासन की तैयारी। रांची जिला प्रशासन ने इस बात को माना है कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जितने भी कोरोना संक्रमित के मामले आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोगों का फोन नंबर ही नहीं लग रहा है। यात्री प्रशासन को भ्रमित करने के लिए गलत नंबर दर्ज करा रहे हैं, ताकि उन्हें ट्रेस न किया जा सके। हाल ही में जिला प्रशासन ने 101 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का प्रतिवेदन उपायुक्त को उपलब्ध कराया है। इसमें से 35 व्यक्ति ही अस्पताल में भर्ती थे। 28 का मोबाइल फोन नेटवर्क एरिया में नहीं था, 6 का मोबाइल नंबर ही गलत था और 32 का मोबाइल कार्यरत नहीं है। अब इससे यही प्रतीत होता है कि जांच करते वक्त संक्रमितों का मोबाइल नंबर चेक नहीं किया जाता है, इससे उन्हें ट्रेस करने की समस्या होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनआईए जांच में खुलासा, झारखंड से जुड़े बंगाल के पूर्व श्रम मंत्री पर हुए हमले के तार, इसलिए रची थी साजिश। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले की साजिश के तार झारखंड से भी जुड़े हैं। एनआईए ने मंगलवार को पूर्व मंत्री पर हमले के आरोप में अबू शमद और शहीदुल इस्लाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। 25 मार्च को एनआईए ने अब शहीदुल की निशानदेही पर चाईबासा के मझगांव समेत अन्य कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। एनआईए की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने जाकिर हुसैन की हत्या की आपराधिक साजिश रची थी। जाकिर के समर्थकों के मन में आतंक फैलाने और बंगाल विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह साजिश रची गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल, बोले भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं सीएम। झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने रघुवर दास सरकार और वर्तमान हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक सरकार हाथी उड़ा रही थी तो दूसरी सरकार हाथी पर चढ़कर मदमस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य की खनिज संपदा को लेकर मैंने सवाल उठाए हैं, ऐसे में झारखंड सरकार इस पर कार्रवाई करे। इसके साथ ही सरयू राय ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि झारखंड में अवैध बालू पर रोक लगे। राय ने कहा कि एनजीटी के आदेश के धड़ल्ले से राज्य में धज्जियां उड़ रहा है। उक्त बातें जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बोकारो के सर्किट हाउस में कही है। निर्दलीय विधायक ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वर्तमान सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। विधायक ने इसके आगे कहा कि नदियों के अस्तित्व पर खतरा है, जहां झारखंड सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड संबंधित समस्याओं के लिए खुला काउंटर। पलामू जिले में राशन कार्ड की समस्याओं के निष्पादन के लिए जिला समाहरणालय में बुधवार को स्थापित विशेष काउंटर ने काम करना आरंभ कर दिया है। मालूम हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पलामू जिला में 18,28,926 सदस्यों को आच्छादित किया जाना है। इसके विरुद्ध अब तक 18,22,185 सदस्यों को आच्छादित किया जा चुका है। अभी भी 6,741 सदस्यों को आच्छादित किए जाने के लिए रिक्ति उपलब्ध है। जिले के 100% लाभुकों को राशन कार्ड से आच्छादित करने, राशन कार्ड से जुड़े हुए सदस्यों का नाम जोड़ने, मृत व डुप्लीकेट राशन कार्ड धारियों का नाम डिलीशन का कार्य एवं उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में अन्य कार्य किए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 38,000 प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, बैंक खाते से आधार नंबर जल्द कराएं लिंक। रांची जिला के स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति SC, ST और OBC विद्यार्थियों को दी जाती है, लेकिन 38,000 ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी। पिछले वित्त वर्ष में इन सभी विद्यार्थियों के खाते आधार कार्ड की संख्या से लिंक नहीं थे, इसलिए विभाग से मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका। खाते में राशि भेजने के बावजूद पैसा वापस लौटकर चला गया। इस वर्ष भी कुछ ऐसी समस्या से कल्याण विभाग को जूझना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा धीरे धीरे विद्यार्थियों की सूची कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है। यही हाल पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों के साथ भी देखने को मिल रही है। इसमें कई विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा देवघर। 12 घंटे में पूरा होगा नेपाल की राजधानी काठमांडू का सफर। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। झारखंड के सबसे पिछड़े संथाल परगना गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लोगों को 2 बड़ी सौगात ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत माला 2 से मिली है। रक्सोल हटिया 695 किलोमीटर की सड़क 54,000 करोड़ की है। पटना कोलकाता 495 किलोमीटर सड़क 21,000 करोड़ की है। हल्दिया पोर्ट से जुड़ने वाली एक्सप्रेसवे की निविदा निकाली जा चुकी है। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को अपने आवास पर कहा कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र की जनता को 2 बड़ी सौगात मिली है। 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से यहाँ के लोगों का पटना कोलकाता और नेपाल की राजधानी से सीधा संपर्क हो जाएगा। देवघर, दुमका और गोड्डा की जनता को नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने में 12 घंटा लगेगा। वहीं पटना और कोलकाता जाने में 2 से 3 घंटा लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैन बम होने की सूचना पर अलर्ट हुई पुलिस। ड्रम से निकला नक्सलियों का सामान। झारखंड के जमशेदपुर जिले के पास गुड्डा बांध थाना अंतर्गत महेशपुर गांव के टोला जिलिंग डूंगरी पहाड़ के घने जंगलों में पुलिस ने जांच के दौरान जमीन पर एक ड्रम को जमीन के अंदर पाया गया। ड्रम मिलने की सूचना SSP को दी गई। इधर रांची में आई बम निरोधक दस्ता ने जब ड्रम को बाहर निकाला तो उनमें से नक्सलियों से जुड़ा सामान बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने ड्रम की सूचना दी थी। सूचना पाकर SSP डॉक्टर M तामिलवानन के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मुसावनी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया, जिसके बाद गठित दल के द्वारा उस जगह पर जाकर जांच की गई। जांच में पाया गया कि जमीन में एक ड्रम को गाड़कर रखा गया है। रांची से झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ता के दल को बुलाया गया। मंगलवार को रांची से आई टीम ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया और जमीन में गड़े ड्रम बाहर निकाला।